जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं संगीता जम्मू से अपना शुक्राना संध्या वेले का सत्संग शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु माल का, मेरे प्रभु। संगत जी, मैं संगीता महाजन जम्मू से अपना संध्या वाले का शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी 4-5 सत्संग किए थे, वो कहीं पर भी शेयर नहीं हुए। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि बेटी तू अपना सत्संग शेयर क्यों नहीं करती है। आज सुबह मैंने यूट्यूब पर देखा कि गुरु जी का मैसेज आया कि बेटी मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है और अब तेरी मर्जी है कि तू मेरा कहना मानती है या नहीं। संगत जी, मैंने सोचा गुरु जी को नाराज़ तो नहीं करना चाहिए, तो मैंने एक छोटा सा सत्संग शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, गुरु जी का 7 तारीख को मैसेज आया कि मैंने तुझे अपने सत्संग में बुलाकर ब्लेस करना है, तू मेरे सत्संग में ज़रूर आना। 8 तारीख को मेरे व्हाट्सएप पर गुरु जी के सत्संग का बुलावा आ गया। 9 तारीख को सत्संग था, वो त्रिकुटा नगर में मास्टरमाइंड ट्यूटोरियल ग्रुप है उसके पास। संगत जी, उन्होंने जगह का मैप भी भेजा हुआ था। मैं और मेरी सहेली आंटी सत्संग में चल पड़े। संगत जी, हमें जगह का पता नहीं चल रहा था और हम ढूंढ ढूंढ कर थक गए। फिर मैंने मन ही मन गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी हम घर वापस तो नहीं जाएंगे, हमने सत्संग जरूर अटेंड करना है, अब किसी तरह हमें सत्संग तक पहुँचाओ। संगत जी, तभी एक गाड़ी रुकती है और उसमें से एक आंटी निकली और पूछने लगी कि आप भी सत्संग में जा रहे हो, और वो भी हमारे साथ चल पड़ी। तभी हमने एक गली में चूने से एरो का निशान देखा और हम चल पड़े। संगत जी वो आंटी कहने लगी कि मैं तो साथ वाली गली में रहती हूँ और मुझे पता ही नहीं कि इधर कोई मास्टर माइंड ट्यूटोरियल है। संगत जी, वो हमारे साथ चलते गए, एरो के साथ साथ हम चलते गए। सारी संगत जी, जब हम गली में एंटर करने लगे ना, पहली कोठी की दीवार पर हमने 2 कबूतरों को देखा। मेरी सहेली कहने लगी कि देखो गुरुजी ने खुद आ गए हमारा रास्ता दिखाने के लिए। संगत, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, वो चलती गई हमारे साथ वो आंटी, और आगे जाके उसने बताया कि वो देखो मेरा सामने गेट है, कोई 25-30 कदम पीछे था उसका घर, उनके घर से। और उसको पता ही नहीं कि कहाँ सत्संग है। उनको गुरुजी ने हमारे लिए भेजना था, इसलिए वो अपने अंकल के साथ गाड़ी में आई और हमारे साथ चल पड़ी और हम सत्संग में जा सके। हमने अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिए, लंगर प्रसाद खाया और संगत जी हम वापस आ गए। मैं सोच सोच के हैरान हूँ कि गुरुजी ने कैसे अपनी जगह उस आंटी को भेजा जो कि उसी गली में रहती थी और उसको पता ही नहीं था। वो भी साथ वाली गली में रहती थी, वो आई और हमारे साथ चल पड़ी। करनी मेरे को तो पता ही नहीं है इधर ऐसा संग। मैं भी अपने अंकल को बोल रही थी कि मैंने सत्संग में जाना, मेरे को पता ही नहीं, मेरे को ले चलो। तो वो हमारे साथ हो रही। ये है गुरु जी का करिश्मा। जय हो गुरु जी। फ़ोन मिला तो वो ट्यूशन पे होएगी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने ही करने जा रही हूँ, जो कि गुरु जी का मुझे बार बार ही मैसेज आ रहा था, तो मैंने इसीलिए शुक्राना
सत्संग जो कि अपने सोचते ही रहते हैं कि अपने शुक्राना सत्संग करेंगे करेंगे, पर अपने आलस कर जाते हैं। लेकिन गुरुजी तो हर पल पर ध्यान देते हैं कि शुक्राना करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुरुजी अपने को नहीं भूलते तो अपने क्यों गुरुजी को भूले। गुरुजी की उसमें भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी का जैसे कि मेरे पास मैसेज आता था ना, तो मेरा शुक्राना सत्संग मैं रोज़ ही कहती कि गुरु जी मैंने पिछले फ्राइडे को तो किया, आज मैं क्या करूँ हैं। मेरे साथ वैसे सत्संग तो ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन की कोई सत्संग ना हुआ हो। फिर भी मैं यही सोचती थी रोज़ भी कैसे करूँ। तो आज की मैं आपको बात बता रही हूँ। वैसे तो देखा जाए तो मेरी ना कम से कम 10 दिन लगातार इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, जिससे कि गुरुजी के मेरे पास डेली मैसेज आते थे टेलीपैथी कि ना तेरे पे मरण क्रिया करके जा रही है, तू संभल के रह बेटा, तू संभल के रह, तू सत्संग सुन, तू सत्संग सुनती नहीं है, तू सत्संग अधूरे छोड़ देती है। तो आप मानोगे नहीं संगत सी, मेरी तबीयत इतनी एक दिन ख़राब हो गई कि मुझे लगने लग गया कि अब मैं थोड़ी देर बाद नहीं बचूंगी। मैंने 4 दिन से ना तो पानी पिया, ना कुछ खाया, ना कोई कुछ किया, और लास्ट में मेरा इतना सांस रुकने लग गया। ये तो मैं गुरुजी को जैसे कि याद करने लगी कि गुरुजी मुझे तो लगता है कि वास्तव में आपने जो भी कहा था कि तेरे पे मरण क्रिया हो रही है, वास्तव में ऐसा ही हो रहा है गुरुजी। आए मेरे तो बच्चे भी छोटे हैं और वो अपने आप को कैसे संभालोगे। अब गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, मुझे तो कुछ भी सूझ नहीं रहा है। अगर कुछ हो गया तो गुरुजी आप प्लीज़ कुछ करो। तो जैसे कि मैंने एकदम से गुरुजी को जैसे याद करना शुरू किया, तो गुरुजी का जैसे कि मेरी सास मेरे रूम में आती है और कहती है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने कहा मुझे तो सांस नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मैं बचूंगी नहीं। तो फिर कहते कि ऐसे क्या बोल रही है। मैंने कहा पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है मेरा सांस रुक रहा है। तो वो बोले कि नहीं मैं चाय बना के लाती हूँ, तू चाय पी ले, दवाई ले ले, सब ठीक हो जाएगा। तो वो जैसे कि अपने किचन में जाके चाय बनाने लगे। हमारी जैसे कि जॉइंट फैमिली है। मुझे ये तो मालूम है कि मेरी देवरानी ही मेरे पे ब्लैक मैजिक करती है, आज से नहीं काफ़ी सालों से कर रही है, क्योंकि हमारी शादी बराबर हुई थी। जैसे कि मैं वो नहीं चाहती थी इनके कोई बच्चा होए, हमारे जैसे कि बेटा हुआ ना, जब से वो नफ़रत करती है उससे। तो हर दिन कोई ना कोई क्लेश के बहाने ढूंढती रहती है कि ये घर से चले जाए, ना उसको कुछ लेके दे ना वास्ता। तो मुझे ये तो मालूम है, पर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं है, जैसे है टाइम निकल रहा है निकलने दो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, करते कराते। मैंने तो उसके मुंह पे भी देखो, गुरुजी कहते हैं कि मैं सब देख रहा हूँ, जो भी करूँगा मैं करूँगा, आप कुछ मत को। पर जब हद से सिर से पानी ऊपर हो जाता है ना, जब गुस्सा आ ही जाता है। मैंने देखो अब गुरुजी के सामने बैठ के ही मैं सत्संग कर रही हूँ, मैंने इतने सत्संग किए हैं पर मैंने आज तक कभी बुराई नहीं की, पर आज शायद मेरे से गुरुजी ही खुद बुलवा रहे हैं। देखो मैंने हमेशा उसके बच्चों को आगे होके किया है, कभी ऐसे नहीं फ़र्क किया था, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी मैं 3 दिन से मेरी इतनी हालत ख़राब हुई है, उसने एक बार भी नहीं पूछा, और मैं इतनी ज़ोर से चक्कर खा के गिरी, मेरा सिर दीवार के साथ लगा, चक्कर आया, तो उसने एक पल भी नहीं कहा कि क्या हुआ। सामने देखती खड़ी रही। पर मैं तो गुरुजी को ही कहती हूँ, गुरुजी जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। गुरुजी आप बस हमें तो बच्चों को आप ब्लेसिंग दो, मुझे ब्लेसिंग दो, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी ना कोई वास्ता, बस बच्चे राजी खुशी रहे। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, कल की बात है मंगलवार की, मेरी बेटी जैसे भी, अब पहले वो गुरुजी को नहीं मानती थी, जैसे उसने देखा ना उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, जैसे कि डॉक्टरों ने कहा कि इसके ड्रिपें वगैरह लगेगी है ना। फिर भी मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी ने जैसे कि टेलीपैथी मैसेज आया कि मैंने तेरी बच्ची को ब्लेस कर दिया है,
तो कुछ नहीं होगा। जब मैंने उसको मैसेज पढ़वाया ना तो अब वो गुरुजी को मानने लगी है। अब जब भी जाती है ना घर से बाहर गुरुजी का चंदन टिक्का लगा के जाती है। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे पास सुबह का मैसेज आ रहा था कि तेरे पे मरण क्रिया की हुई है, तेरे पे मरण क्रिया की हुई है। तो मैंने सोचा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज की बात आपको मैं बताती हूँ कि जैसे कि गुड़िया मेरी बेटी ट्यूशन से आ रही थी, उसने डेली स्कूटी पे जाती है, उसकी इतनी ज़ोर से स्कूटी की टक्कर होती है, उसकी जो दांतों के नीचे ठोडी पे खून आने लग गया और चोट लगी, पैर पे चोट लगी और हाथ पे चोट लगी। यानी कि गुरुजी ने उसको हाथ दे के रख लिया, लेकिन उसका एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा हुआ था, पर गुरुजी ने उसको बचा लिया। मैं कहती हूँ गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आज की मैं आपको बात बताती हूँ, यानी कि हमारे घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है, डेली का काम है। तो अब मैंने गुरु आज जैसे कि वो नहीं चाहती कि मेरी बच्ची पढ़े, या वो पढ़ाई के लिए भी काफ़ी रोक लगा रहे हैं। जैसे कि आज मैंने उसको 10th के एग्ज़ाम्स है, उसका रोल नंबर आया था, मैंने उठा के ना पहले गुरुजी के आके रख दिया। मैंने कहा चलो गुरुजी इसको ब्लेस कर देना, पता नहीं इसकी क्या अड़चनी आ रही है, आगे तो अपने आप पढ़ती रहती थी, अब पढ़ने का नाम ही नहीं लेती है। तो गुरुजी कहते तेरे बच्चों पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो चिंता ना कर, मैं है ना, मैं ना। मैंने कहा गुरुजी जो करना है आपने करना है, मेरे तो सिर से पानी ऊपर हो चुका है, मेरे को नहीं मालूम। तो आज मैं जैसे कि बुधवार का गुरु पूर्णिमा का सत्संग चला रखा था, तो मेरे एकदम माइंड में से आया कि मैं इसका रोल नंबर और ना आई कार्ड वगैरह संभाल के रख दूं, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है कि घर है, कहीं इधर उधर ना कोई कर दे भी ये, ताकि एग्ज़ाम्स ना दे पाए। तो मेरे एकदम से ध्यान आया कि रजिस्टर में ना वो बेटी लेगी, और मुझे बता के भी नहीं गई, उसमें मैंने रोल नंबर था। और मेरे इतनी तबीयत ख़राब होगी, मैंने कहा ना जाने इसने कहीं रोल नंबर गिर गया ना तो ये एग्ज़ाम्स कैसे दे पाएगी, एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएगी। गुरुजी अब आप जानो या आपका काम जाने। मैं गुरुजी का सत्संग चलते चलते इतनी प्रेयर करने लगी और मुझे इतनी बीपी आई हो गया। फिर मैंने बेटे को कहा बेटा तू जल्दी जल्दी फ़ोन मिला, तो वो ट्यूशन पे होएगी तो उसको कहना कि रोल नंबर संभाल के लेके आएगी, जे कहीं गिर गया होगा ना वो पेपरों में नहीं बैठ पाएगी। पर गुरुजी ने इतनी मेहरबानी की कि कुदरती उसने आगे वो सीधा टिक्की टोकरी में रखती है। तो कहती कि मम्मा आज मैंने स्कूटी के अंदर अपना रजिस्टर रखा, शुक्र है शुक्राना गुरुजी आपने सही सलामत रोल नंबर आ गया। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। इसी तरह गुरुजी आप मेर भरा सिर पे हाथ रखी रखना, अगर बचाने वाला बड़ा है तो करने वाला उसके सामने कुछ भी नहीं है। गुरुजी इसी तरह आपके सारे ही हैं हम तो, गुरुजी इसी तरह ही अपनी मेर भरा सिर पे हाथ रखी रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जो ऐसा करते हैं, मैं तो पहले ये कहती थी कि गुरुजी जो करेगा वो भरेगा, लेकिन मैं अब गुरुजी आपसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। गुरुजी जब कंस जैसे रावण जैसों का वध करने के लिए कृष्ण को अवतार लेना पड़ा था, तो आपको भी हमारे लिए ही बन के आना पड़ेगा, सिर पे हाथ रखना पड़ेगा, वरना इनके कारनामे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। गुरुजी इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आप सभी के बच्चों पे मेहर भरा हाथ रखी रखना, जो ऐसे जिनके घरों में ऐसे बैठे हैं कंस और रावण बन के, उनसे बचाई रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। अपना मेहर भरा सिर पे हाथ रखना। जय गुरुजी। मैं मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।